बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज इमरान खान ने लाहौर में सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है। सीनियर सहाफ़ियों के साथ होने वाली इस नशिस्त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए धांधली रुकवाने की हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन इस मामले पर नवाज शरीफ, जरदारी, इलेक्शन कमीशन और उनके हैंडलर ये चारों एक पेज पर हैं और ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात हों और उन इंतखाबात में हक़ाइक़ और मेरिट पर वोटिंग हो और वही उम्मीदवार फतहयाब हों जिनको अवाम मुंतखब करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मैं उस वक्त तक वज़ीर आज़म नहीं बनूँगा जब तक मुझे मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। ये इमरान खान की बड़ी अहम बात थी, जिसकी वजाहत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये कैसी बात है कि वज़ीर आज़म कोई होता है लेकिन उसके इख्तियारात किसी और के पास होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात ख़ुद वज़ीर आज़म ही इस्तेमाल करे। इमरान खान ने कहा कि हुकूमती आर्मी एक्ट में तरमीम जो है वो शहबाज शरीफ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और ये पाक फ़ौज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरमीम के ज़रिए दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौज को निहत्ता किया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान की इस गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ़ सवालात भी किए और आर्मी एक्ट के हवाले से जो तरमीम हो रही है इसके हवाले से इमरान खान ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि ये एक्ट जो है बहुत जल्द अदलिया में चैलेंज हो जाएगा और इसके ख़िलाफ़ अपील में जाएंगे लोग। तो इमरान खान ने ये कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ अपनी पसंद का ऐसा आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं जो इमरान खान का मुखालिफ हो। उन्होंने कहा कि मेरी मुखालफत में ऐसे आर्मी चीफ़ का इंतखाब किया जा रहा है जबकि ये मेरिट पर होना चाहिए और ये ऐसा इंतखाब है। उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जिस तरह अदलिया में चीफ़ जस्टिस का इंतखाब होता है, सेम उसी तरह आर्मी चीफ़ का इंतखाब भी होना चाहिए ताकि इसमें कोई इबहम न रहे और मेरिट पर वही शख्स आगे आए जो उसकी सलाहियत रखता है या उस मेरिट पर आता है। तो इमरान खान का कहना था कि जब उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ़ के साथ आपकी मुलाकात हुई और मज़ाकरात के कुछ बातें चली थी, तो इमरान खान ने कहा कि आरिफ अलवी साहब के आर्मी चीफ़ के साथ मुज़ाकरात हुए थे। अलबत्ता इमरान खान ने इसकी तरदीद की कि उनकी आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ लाहौर में कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई मज़ाकरात चल रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को भी डिनाई किया कि तहरीक इंसाफ और पाक फ़ौज के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हमारे फ़ौज के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे और ना ही आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकातें हुई हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत जो है वो इस कोशिश में है कि शफाफ इंतखाबात के लिए वो कोई ऐसा रास्ता निकालें, तो इसके लिए वो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। और ये मुलाकात जो आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ़ के साथ की थी वो उनकी अपनी राय पर थी और वो अपनी एक नेक नीति की बुनियाद पर ये मुलाकातें कर रहे थे। नाज़रीन, इमरान खान ने परवेज़ इलाही के हवाले से भी जब सहाफ़ियों ने सवालात किए कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि परवेज़ इलाही के साथ आपकी कशीदगी चल रही है और परवेज़ इलाही कुछ और सोचते हैं और तहरीक इंसाफ कुछ और सोचती है, तो इमरान खान ने इसको भी डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो और परवेज़ इलाही एक पेज पर हैं और मिलकर ये सारे मामलात चला रहे हैं और इसी में वो जो है बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इस मुलाकात में सीनियर सहाफ़ियों के मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब देते हुए इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि ये कैसा कानून है कि मुझ पर हमला करने वाले मुलज़िम को 14 दिन के बाद जो है वो अदालत में पेश किया गया। ये अजीब है कि कानून से बालातर एक इकदाम है, जबकि कानून जो है वो मुलज़िम को तीसरे या चौथे दिन पेश करके रिमांड लेने की इजाज़त देता है, लेकिन यहाँ पर कानून को पामाल किया गया और 14 रोज़ तक मुलज़िम को अपनी हिरासत में रखा गया और पुलिस उससे तफ्तीश करती रही और 14 रोज़ के बाद उसको अदालत में पेश किया गया। तो ये कौन सी तफ्तीश थी जो 14 रोज़ जारी रही और उसके बाद उसे पेश किया गया? तो उन्होंने इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात
का इजहार किया और कहा कि पुलिस की तफ्तीश पर भी अभी तक उन्हें एतमाद नहीं है। JIT के हवाले से उन्होंने कहा कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में जो तहकीकात हो रही हैं उसमें इंशाअल्लाह कोई ना कोई जो है ना नतीजा सामने आएगा और फिर उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। FIR के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये कैसा निज़ाम है हमारे मुल्क का कि एक साबिक वज़ीर आज़म की FIR दर्ज नहीं हो पा रही। जब एक वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसमें आम आदमी के साथ क्या सलूक किया जाता होगा। बाकी लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि कल जो है वो डॉक्टरों की टीम ने दोबारा उनका तिबी मुआयना करना है और फिर डॉक्टर उनको बताएंगे कि मैं चल फिर सकता हूँ या नहीं। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की क़यादत के हवाले से फ़ैसला करूँगा कि मैंने कब जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद रावलपिंडी पहुँचूँगा और वहाँ से लॉन्ग मार्च की क़यादत करूँगा। नाज़रीन, तोशा खाना के हवाले से भी सहाफ़ियों ने एक सवाल किया जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे खुद अदालत जाने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये जो घड़ी बेची थी इसके मिलने वाले जो पैसे थे उससे एक सड़क बनवाई थी और मैंने ये अब मुल्क पर पैसे लगाए थे, अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किए थे। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस घड़ी की जो रकम मिली थी मुझे, मैंने वो एक सड़क तामीर करवाई थी और बार बार मेरे बताने के बावजूद दोबारा एक घड़ी का इशू उठा दिया गया और सिर्फ एक छोटी सी घड़ी को एक मीडिया ग्रुप के ज़रिए इतना इशू बना दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है ये घड़ी। तो उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि ये अजीब हुकूमत है कि जिसके पास हमारे ख़िलाफ़ प्रोपगेट करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक घड़ी के इशू के। और उन्होंने कहा कि ये एक घड़ी का इशू है, बस एक घड़ी में ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी गर्द भी बैठ जाएगी क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो जो मीडिया ग्रुप उनकी और उनकी पार्टी की और उनके कारकुनों की तज़हीक कर रहा है, इस मीडिया ग्रुप के ख़िलाफ़ और उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी अदालत से रजू करेंगे क्योंकि उन्हें वो कह रहे थे कि उन्हें एतमाद है अपनी अदलिया पर कि अदलिया ज़रूर उन्हें इंसाफ फराहम करेगी। वो पाकिस्तान के अलावा दुबई और दीगर ममालिक में भी इस हवाले से अदलिया से रजू करेंगे और इसको कानूनी अंदाज में टैकल किया जाएगा। नाज़रीन, इस मुलाकात में बहुत सारे दीगर अहम इश्यूज़ पर भी डिस्कस हुआ और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये मार्च जो है वो लाजमी होगा और हमारा एक ही मुतालबा है कि इंतखाबात करवाए जाएँ और वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बनाया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में कभी भी वज़ीर आज़म बाइख्तियार नहीं रहा। अब इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में मैं तब वज़ीर आज़म बनूँगा जब मुझे कुल्ली इख्तियारात होंगे और मैं अपने उन इख्तियारात को ख़ुद इस्तेमाल करूँगा। इसके ये नहीं होगा जैसे माजी में होता रहा है कि वज़ीर आज़म कोई होता है और उसके इख्तियारात किसी और के पास होते हैं। मैं रिमोट कंट्रोल वज़ीर आज़म नहीं बनूँगा। अब तक के लिए इतना ही। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।